नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर चर्चा किया था। आज हम देखते हैं दक्कन का पठार जो दक्षिण में है। यह पूरा दक्कन का पठार क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट, यह पश्चिमी घाट पहाड़ी। हमने बताया था यह विंध्य पर्वत श्रेणी और यह सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में ही नर्मदा नदी है। सतपुड़ा के दक्षिण में ही ताप्ती नदी बहती है। इस पे हमने चर्चा कर लिया है। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो, तो आप पहले उसको देख लीजिए और आप सीरियल वाइज हमारा चैप्टर देखिए। तो दक्कन पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दक्कन ट्रैप, जो महाराष्ट्र का पठार है क्षेत्र आएगा। कर्नाटक का पठार क्षेत्र आएगा, जो कर्नाटक का पठार क्षेत्र है। और आंध्रा का पठार क्षेत्र, जो तेलंगाना का पठार और रॉयल हिल्स सीमा 2 में बटा हुआ है। ये 3 पार्ट में इसको हम अध्ययन करेंगे। तो दक्कन ट्रैप यानी सबसे पहले महाराष्ट्र के पठार पे चर्चा करते हैं कि तो पहले दक्कन देख लेते हैं कि दक्कन क्या है। यह दक्कन क्रिटेशियस पीरियड में बना है, जो सबसे अंतिम समय था क्रिटेशियस। यह लावा निर्मित है। जैसे लावा से कुछ दरारी उद्भेदन हुआ था, उसी से ही दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। तो एक बेसिक लावा था, इसीलिए इसे बेसाल्ट की चट्टान बनती है, जिससे यह एक दक्कन ट्रैप बनता है। लगभग 10 लाख किलोमीटर क्षेत्र में यह पूरी तरह से फैला है। वर्तमान में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पाया जाता है। इस लावा ने पुरानी चट्टानों को ढक दिया। जो यहाँ पुरानी चट्टानी थी नीचे, जो जब दरारों के माध्यम से फैला तो ऊपर से या तो पूरी तरह से ढक दिया। जो पुरानी नीचे चट्टानी थी उनको पूरी तरह से ढक दिया। इसका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ आदि जगह यह फैला हुआ है। तो चर्चा आज करते हैं सबसे पहले दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र का पठार देखते हैं किसे कहते हैं। तो यह महाराष्ट्र जो हमने बताया था, इसको 2 भागों में हम बांटेंगे। एक दक्कन ट्रैप और दूसरा है कर्नाटक का पठार में आ जाएगा। तो दक्कन ट्रैप क्या है? ये है दक्कन ट्रैप। ये 2 भागों में है। यहाँ एक दर्रा है दक्कन ट्रैप का। तो ट्रैप जैसे चट्टानें होती हैं 2-3 ऐसे ऐसे ऊपर नीचे से दबी हुई उठी हुई, इसी को ट्रैप कहा जाता है। तो जो महाराष्ट्र का पठार है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टाने के द्वारा हुआ है, यानी बेसाल्ट चट्टानी इसमें पाई जाती हैं, क्योंकि इसका निर्माण बेसिक लावा से हुआ है। बेनगंगा बेसिन और रत्नागिरी क्षेत्र में आर्कियन एवं धारवाड़ भी, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसकी वर्धा क्षेत्र में या वर्धा क्षेत्र के पेनगंगा बेसिन में ही रत्नागिरी क्षेत्र में आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी इस महाराष्ट्र के पठार में पाई जाती हैं। तो जो महाराष्ट्र का पठार है देखते हैं। तो अगर इसको स्ट्रक्चर इसका बनाएं तो यही है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे ये है वर्धा, ये है पेनगंगा। तो यह वर्धा नदी है, पेनगंगा। उसके बाद ये है वालीगढ़ पर्वत। इसके बाद यह है सेलहर पर्वत। ये है कलसुबाई शिखर। ये है महाबलेश्वर से, जहाँ से कृष्णा नदी निकली हुई है। ये श्रेणी आप देख रहे हैं, ये है रत्नागिरी। ये आर्कियन धारवाड़ चट्टाने हैं। ये बालाघाट पर्वत श्रेणी है, सतमाला श्रेणी है, अजंता श्रेणी है, ये गोदावरी नदी है आदि। सभी इस महाराष्ट्र के पठार क्षेत्र में इतने पाए जाते हैं। बेसाल्ट से काली मृदा, कपासी मृदा यानी रेगुर मृदा आदि का निर्माण हुआ है यहाँ से। तो महाराष्ट्र के पठार में जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं गोदावरी नदी, हमने जो बताया गोदावरी नदी है प्रमुख नदी, जो नासिक के पास त्र्यंबकम से यह निकलती है।
और है भीमा नदी, हमने बताया यह है भीमा नदी, और कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है। तो प्रमुख नदियां हैं अगर देखा जाए महाराष्ट्र के पठार की प्रमुख नदियां, तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा है। अगर महाराष्ट्र के पठार में जो चोटियां अगर देखा जाए तो कलसुबाई चोटी हमने बताया, कलसुबाई चोटी, यह है कलसुबाई चोटी। जो इसका सर्वोच्च है वह है सेलहर और महाबलेश्वर आदि सर्वोच्च है। तो इस प्रकार हमने देखा ये महाराष्ट्र का पठार है, इसमें नदियां और पठार का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक क्षेत्र में जो पाया गया है यह है कर्नाटक का पठार। दक्कन तराई के बाद अब देखते हैं कर्नाटक का पठार, ये है। इसका स्ट्रक्चर यही है जो बना हुआ है। तो इधर साइड ऊंचा क्षेत्र है, दक्षिण तरफ, पश्चिम तरफ, पूर्व तरफ थोड़ा कम ऊंचा है। तो इसको 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी कर्नाटक, निम्न क्षेत्र मैदान और दक्षिणी कर्नाटक। 3 भागों में इसको देखते हैं। और तो इसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक में है। कर्नाटक क्षेत्र में जिसे 3 प्रकार से हम देखेंगे, उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। इसको तोड़ तोड़ को देखेंगे क्या है। तो यदि कर्नाटक का पठार देखें तो इसके उच्च क्षेत्र को मलनाड कहते हैं, क्योंकि आप उच्च क्षेत्र जो है यह मलनाड है। इसके बाद जो निम्न क्षेत्र है उसको मैदान कहते हैं। जो उधर साइड है पूर्व साइड उसको मैदान कहते हैं। तो यदि चट्टानें देखी जाएं तो ये चट्टानें लावा निर्मित हैं, जिसे बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टानें भी पाई जाती हैं यहाँ। इस पठार में खनिज भी पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज आदि खनिज भी पाए जाते हैं। कृषि भी होते हैं, इस कर्नाटक के पठार में कृषि भी होता है। कपास, गन्ना, अनाज, कॉफी आदि उगाई जाती है, इस पठार में उगाए जाते हैं। तो यदि ये हो गया ऊंची क्षेत्र में। अब देखते हैं पूर्व क्षेत्र में, जो हमने बताया है कि उत्तरी कर्नाटक पठार 3 भागों में डिसाइड किया गया है। तो इसमें देखते हैं जैसे यहाँ चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, घाटप्रभा, ये सब। इसके बाद गुलमर्ग, बेलगंगा, काफ़ी क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। मुलायमगिरी, सरबोर शिखर, कुद्रेमुख श्रेणी, बाबा बुदन, शरावती नदी, ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। कावेरी नदी भी यहाँ से निकली हुई है। और ये मैसूर है, बेंगलुरु है, और एक कोलारी के खान है, और चिकमंगलूर ये चित्रदुर्ग है। तो इसका स्ट्रक्चर है। तो उत्तरी कर्नाटक में देखते हैं महाराष्ट्र के पठार से यह लगा हुआ है। जो उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र है पठार है, महाराष्ट्र कर्नाटक से लगा हुआ है। इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र लावा की मोटाई जो है वो सर्वाधिक है। तो काली मृदा है, जो लावा की मोटाई सर्वाधिक जो काली मृदा के रूप में है, वो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है यही है, ऊंचा क्षेत्र पूरा। यहाँ कम समृद्धि है उत्तरी कर्नाटक में, जो पूरा ये उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र है यहाँ समृद्धि कम देखने को मिलती है। यहाँ की नदियाँ हैं घाटप्रभा, मालप्रभा आदि नदियाँ भी इस उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती हैं। इधर ये उत्तरी, ये मध्य, ये दक्षिणी। तो उत्तरी में 3 नदियाँ हैं, घाटप्रभा, जो घाटप्रभा, और ये मालप्रभा, और ये 2 नदियाँ हैं, ये मालप्रभा आदि नदियाँ हैं। उसके बाद ये मध्य वाला क्षेत्र देखते हैं। मध्य क्षेत्र जो है ना, ये चिकमंगलूर, धारवाड़, चित्रकूट, दुर्ग आदि क्षेत्र को ही मध्य कर्नाटक कहते हैं। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। शरावती नदी, तुंगभद्रा नदी मध्य कर्नाटक में है। और धारवाड़ चट्टाने में धात्विक खनिज पाया जाता है। अगर कर्नाटक पूरा देखा जाए तो उत्तरी दक्षिण ना कहो तो घाटप्रभा, मालप्रभा, शरावती, तुंगभद्रा, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जो जलप्रपात बना है, और होगेल कल्क, ये सभी कर्नाटक के क्षेत्र में है। लेकिन इसको भाग में तोड़े हैं तो थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सभी एक ही है। अब देखते हैं दक्षिणी कर्नाटक। तो यहाँ मैसूर बंगलुरु क्षेत्र जो है पूरा, मैसूर बंगलुरु, इसको दक्षिणी कर्नाटक कहते हैं। कावेरी नदी ताल कावेरी से यह निकलती है, जो जा करके मिलती है उसमें। तो कावेरी नदी भी यहाँ है।
जो बंगाल खाड़ी में गिरती है। कोलार में सोने के खाने ही दक्षिण कर्नाटक में है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु सीमा पर मेलागिरी पहाड़ियाँ हैं, या कर्नाटक तक फैली है मेलागिरी पहाड़ी, ये भी दक्षिणी कर्नाटक में है। कावेरी नदी तमिलनाडु और केरल के बीच में जो शिव समुद्र में ओगन कल्क है, यहाँ जलप्रपात भी है कावेरी नदी पर। और कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर सतगली वन भी है, जो चंदन के वन के रूप में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सतगली जो वन है यहाँ, यही क्षेत्र है, सतगली वन है, यहाँ पाया जाता है, दक्षिणी कर्नाटक में है। इस प्रकार तोड़ा भले है, लेकिन पूरी तरह से कर्नाटक का ही पूरा क्षेत्र है। इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद देखते हैं तेलंगाना का पठार, जो हमने तेलंगाना के बारे में बताया था। जो तेलंगाना का पठार है सब, ये मेघालय शिलांग का पठार है, इसको भी देख लेंगे। तो यह कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुर, चितमनूर और यह कृष्णा नदी, ठीक है, रायलसीमा है तेलंगाना के पठार है। गोदावरी नदी है, एक कृष्णा नदी है। तो देखते हैं तेलंगाना का पठार और रॉयल हिल्स सीमा क्या है। रायलसीमा, यह प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट नीस सिस्ट में फैली हुई हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की। तेलंगाना संप्राय मैदान है, पूरी तरह से पूरा तेलंगाना का पठार एक संप्राय मैदान है। रायलसीमा में आंध्र प्रदेश के 4 जिले आते हैं, जिसे सीडेड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। 4 जिले को सीडेड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। रायलसीमा में आंध्र प्रदेश 4 जिले आते हैं। यहाँ नदियाँ, जो विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट बना है इरिगेशन प्रोजेक्ट, यह गोदावरी नदी पर ही बना है। जो ये गोदावरी नदी है, इस पर विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बना है। ये गोदावरी नदी पर ही बना है। यहाँ खनिज बहुत तायत में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कोयला, लोहा, बलुआ पत्थर आदि यहाँ खनिज भी पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा है जो कलेश्वर परियोजना, पोलवर परियोजना, ये सब गोदावरी नदी पर बना है। यह है कृष्णा नदी, यह है गोदावरी नदी, और यह है पेन्नार नदी, यह है रायलसीमा। रायलसीमा में आंध्र प्रदेश के 4 जिले आते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम मेघालय के पठार पे। जो मेघालय का पठार, जहाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसको प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना गया है, मेघालय शिलांग के पठार को। यह मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीप पठार से अलग होता है। मालदा गैप से इसे प्रायद्वीपीय पठार का भाग ही माना गया है। मालदा गैप राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया एक मैदान है, जो मालदा गैप है। राजमहल पहाड़ी और गारो खासी पहाड़ी के बीच में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया मैदान है, इसी को ही मालदा गैप कहते हैं। इसी से ही यह प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। जो मेघालय का पठार यही है, देखा, जो गारो खासी जयंतिया यहाँ छोटी है। यह है चेरापूंजी मानिसराम, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह है नोकरेक शिखर, जो बायोस्फीयर के रूप में इसे रिजर्व किया गया बायोस्फीयर है। इसके बाद है मिकिरिक पहाड़ी। तो मेघालय के पठार में जो चट्टानें हैं, प्री कैम्बियर की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इसमें प्री कैम्बियर की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ ग्रेनाइट, नेस, सिस्ट आदि पाया जाता है। यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। मिकिर और रेंगमा असम में है। जो मिकिर और रेशमा ये असम में है, ये मेघालय में नहीं है, ये असम में है। खासी सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर शिलांग स्थित है, जो मेघालय की राजधानी शिलांग है। सर्वोच्च शिखर यहाँ का शिलांग है। जो सर्वाधिक वर्षा है चेरापूंजी में होती है। सर्वाधिक वर्षा एक कैलेंडर माह में अगर देखा जाए तो पूरे। और मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा वार्षिक होता है, जो विश्व में है। एक कैलेंडर में देखा जाए तो चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर मानिसराम में देखा तो सर्वाधिक वर्षा जो वार्षिक में होता है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा मानिसराम में होता है। यहाँ खनिज में कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम आदि भी इस पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।